ये पूरा आंदोलन एक लाइन में अगर समझे तो राजनीति से प्रेरित है। राकेश टिकैत के राजनेता नहीं है। 2014 में लोकदल से चुनाव लड़े थे। हमें तो अब तो लूटा घरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। महंगाई की मार वैसे भी जनता पे पड़ी हुई है। अगर किसान ऐसे ही सड़कों पे रहेंगे तो फिर जनता का क्या होगा, कौन अन्न उगाएगा। उनकी सत्ता कहीं डावाडोल ना हो जाए, तो इसलिए अपने आप को हर कोई अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने हिसाब से बयान दे रहा है। खुद को चौकीदार कहते हैं, जनता का सेवक कहते हैं, तो जनता के लिए सही, किसानों के लिए ना सही, आपको खुद आगे आके जो है बातचीत करना चाहिए। इसका कोई ना कोई हल तो निकालना चाहिए ना। होना थोड़ी है उसमें, कोई गवर्नमेंट कहाँ सुनी रही है। बस राजनीति है और कुछ नहीं है। किसानों का धरना प्रदर्शन सिर्फ एक टॉपिक है। कानून हमारा सही है, ये उसी में लागू होगा ऐसे ही। कोई राज्य नहीं, गैया का राज है। बस गैया को कुछ ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। किसान की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसपे हर राजनीतिक पार्टी सिर्फ रोटी सेकती है और कुछ नहीं। किसान पहले भी भूखा नंगा था, आज भी भूखा नंगा और कल भी रहेगा। 1.5 साल के लिए विड्रॉ करने के लिए तैयार है। 1.5 साल बाद क्या होगा? 1.5 साल बाद जो संशोधन करके जो संशोधन कहे जाएंगे वो लागू होंगे। उसके पीछे एक बहुत मोटी फंडिंग है। 700 करोड़ रुपए के मालिक हैं राकेश टिकैत। कहाँ से आया है तो कहाँ से पढ़े, कहाँ से देखे? सोशल मीडिया पे आप देख, ऐसा नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो नहीं पढ़ लिया। इस आंदोलन को कहीं से फंडिंग तो मिल रही, बिना फंडिंग के तो चल नहीं रहा। तो अपना गेहूं धान राशन सब घर से लेके आ रहे हैं। किसान उसमें कहाँ है? अच्छा वो सब छोड़, खाली पंजाब के ही किसान को दिक्कत है। विपक्ष के पार्टियां के लोग भी तो होते हैं उस कानून पास करने के। ऐसा तो है नहीं अकेले इन्होंने पास कर दिया। ये किसान हो नहीं सकते हैं, पहली बात तो, जो दिल्ली में हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दशा का स्पेशल शो का मूडबा। आज हम ये जानने आए हैं जनता के बीच कि आखिर जो किसान आंदोलन चल रहा है उस किसान आंदोलन का क्या होगा। जनता की निगाह में क्या लगता है कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे कि नहीं वापस होंगे। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसका क्या रास्ता निकलना चाहिए और क्या निकल सकता है, इसको लेकर हम जनता के बीच चल रहे हैं। तो आइए चलिए जनता के बीच चलते हैं। यहाँ ये भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? AK उपाध्याय। अच्छा ये बताइए उपाध्याय जी, किसान आंदोलन चल रहा है, क्या लग रहा है इसका क्या रास्ता निकलेगा, क्या होगा किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसानों को सरकार के बीच जो इतनी वार्तालाप हुई, सरकार को कुछ अपना नरम रवैया अपनाना होगा। किसान एक तानाशाह, किसान भी अपने नरम प्रवृत्ति से बात करें, पर सरकार का जो तानाशाही रवैया है उसके प्रति ये आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। अगर सरकार कुछ भी इसमें अपने नरम रवैये के साथ किसानों के साथ नहीं पेश होगी तो ये किसान आंदोलन बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। क्या लगता है रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बातचीत से तो अब नहीं लगता, क्योंकि कल जैसा कि हम लोगों ने भी न्यूज़ में सुना और राकेश टिकैत ने साफ बोल दिया कि अब तो किसी मंत्री से हम वार्तालाप नहीं करेंगे, खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अब आए तो वार्तालाप होगी। तो इसके बीच के लेके प्रधानमंत्री जी को खुद एक उच्च स्तरीय बैठक किसानों के समूह को लेकर कर लेना चाहिए और जो भी बीच का रास्ता है उसको निकाल लेना चाहिए। यहाँ महिलाएं भी हैं। मैम ये बताइए, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? कुछ रास्ते में निकलेगा कि इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए, निकालना तो चाहिए ही। अगर ऐसे चलता रहेगा तो ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। किसान अगर सड़कों पे रहेंगे तो अन्न कौन उगाएगा, कैसे जनता खाएगी। भाई महंगाई की मार वैसे भी जनता पे पड़ी हुई है। अगर किसान ऐसे ही सड़कों पे रहेंगे तो फिर जनता का क्या होगा, कौन अन्न उगाएगा। भाई भारत किसान जो है, किसानों का देश है, तो किसानों के साथ अन्याय तो नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी के ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक कह रहे हैं वहाँ पे देशद्रोही बैठे हुए हैं। अब देखिए, जो सत्ता में है उनको ये लगता है कि उनकी सत्ता कहीं ना चली जाए या उनकी सत्ता कहीं डावाडोल ना हो जाए, तो इसलिए अपने आप को हर कोई अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने हिसाब से बयान दे रहा है। मेरे ख्याल से इसमें तो जो है, जब प्रधानमंत्री जी को स्वयं आगे आके, भाई आप जो है, आप खुद को चौकीदार कहते हैं, जनता का सेवक कहते हैं, तो जनता के लिए सही, किसानों के लिए ना सही, आपको खुद आगे आके जो है बातचीत करना चाहिए। इसका कोई ना कोई हल तो निकालना चाहिए ना। लेकिन एक चीज़ और बात यहाँ पे आ रही है, आपको क्या लग रहा है कानून सही है कि गलत है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कानून सही है। भाई हर किसी को अपने जो है जीने का अधिकार है, हर अपनी जो है जीवन का अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है संविधान ने इंसान को दे रखे हैं, तो आप उसको थोड़ी ना छीन सकते हैं। ऐसे तो फिर तो पूंजीपतियों के हाथ में सारा कुछ जाता रहेगा ना, कैसे जनता जिएगी। भाई आपके जो है MLA और आपके सारे सांसद, उनके पास तो उनको इनकम टैक्स में देना नहीं होता। यहाँ तो जनता इनकम टैक्स के मार से मरी जा रही है, हर एक तरीके से टैक्स के मार से मरी जा रही है। इनकम में टैक्स दे रहे हैं, खा रहे उसमें टैक्स दे रहे हैं, पहन रहे उसमें टैक्स दे रहे हैं, रोड पे चल रहे उस पर टैक्स दे रहे हैं। हम लोग तो हर एक चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं ना। किसान बेचारा अन्न उगा रहा है, उसको कम से कम तो वैसे ही पहले आत्महत्या करते थे, क्योंकि जो है वो ना पैसा मिलता था ना ही उत्पादन होता था। अब आप उनको एक और मार दे रहे हैं, ये गलत है मेरे हिसाब से, तो सही नहीं है। आइए और भी लोगों से जानते हैं कि ये जो तीनों कृषि कानून पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, क्या लगता है क्या होगा इसका? अब इसका कुछ नहीं होगा, कानून हमारा सही है, ये उसी में लागू होगा ऐसे ही। कानून सही है? कानून सही है। क्या सही है उसमें? उसमें क्या है कि किसानों को सब जगह दिया गया कि कहीं भी बेच सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच सकते हैं,
किसी को बेच सकते हैं। अरे भैया उनके पास पैसा भी तो होना चाहिए ले जाकर बेचने के लिए। नहीं तो पैसा तो है, क्या कहते हैं यहीं पे। ये 1 बीघा बोए गेहूँ, हाँ तो 1 बीघा गेहूँ बो के आप ले जाके बेच देंगे महाराष्ट्र में या राजस्थान में। नहीं बेचेंगे, पर लेकिन जब कंडीशन होगा तो रेट अच्छे मिलेंगे ना उस चीज़ के लिए। जी तो रेट जब कंपटीशन होता है तो उसमें तो रेट डाउन हो जाता है ना। नहीं इसमें डाउन नहीं होंगे ना, इसमें रेट ठीक मिलेंगे। तो ये देखा जाता है कि सबसे कम में हम दे पा रहे हैं। नहीं तो एमएसपी तो लागू है ना, जब एमएसपी तो कह रहे कानून बना देना एमएसपी पे कि इससे नीचे कोई बेच ना पाए। जैसे कि आप इस दुकान पे खड़े हैं, यहाँ पे चाय 10 रुपये की मिल रही है, तो आप यहाँ पे क्या 5 रुपये की चाय पी लेंगे? नहीं पियेंगे, नहीं पी पाएंगे ना। तो किसान भी कह रहे हैं कि अगर आप कानून बना रहे हैं तो उसी कानून के तहत आप एमएसपी का भी कानून बना दीजिए कि हमसे इससे कम पे कोई ना खरीद पाए। गवर्नमेंट लिख के तो देने को तैयार है कि हम एमएसपी से कम नहीं खरीदेंगे। हाँ किसान तो कह रहे हैं कानून बना दें। नहीं कानून क्या है भाई, इतने साल से चल रहा है तो क्या कानून ही है? तो बन जाता तो क्या गलत हो जाता है? कोई गलत नहीं होता, अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो क्यों नहीं सरकार बना रही है? अब क्या मालूम क्यों नहीं बना रही है, इसके बारे में तो नहीं कह सकते हम लोग। लेकिन कानून कैसे अच्छा है? नहीं कानून ये है कि भाई अब तो इतना डिटेल नहीं मालूम अभी। डिटेल नहीं मालूम, बस इतना लगता है कि कानून सही है। सही है, कानून सही है। इधर भी आइए, कुछ युवा है उनसे बात करते हैं। क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप भी ठीक हो? एकदम फर्स्ट क्लास। ये बताओ किसानों का जो चल रहा है धरना प्रदर्शन, क्या होगा इसका? कुछ होना थोड़ी है उसमें, कोई गवर्नमेंट कहाँ सुनी रही है। बस राजनीति है और कुछ नहीं है। किसानों का धरना प्रदर्शन सिर्फ एक टॉपिक है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हो? हम लोग प्रोफेशन से, चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशन से हैं। अच्छा ये जानते हो कि खरीफ की फसल कब आती है, गेहूँ धान कब बोया जाता है, कुछ जानकारी है? किसानी ये सब तो ये नहीं आइडिया है, क्योंकि हम लोग किसानी पृष्ठभूमि से नहीं है। तो कैसे पता, कैसे आप कह दिए कि जो राजनीति है? भी ये सिर्फ राजनीति का पार्ट इसलिए कहा जा सकता है कि आप इस सरकार में देख रहे होंगे कि शुरू से लेकर के सारी चीज़ें विवादित होते आ रहे हैं। हर समय कुछ ना कुछ एक विवाद नया उत्पन्न, हर समय कभी कुछ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नाराजगी भी नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। सरकार कुछ कह रही है, किसान कुछ समझ रहा है। या क्यों सरकार अपने किसानों को नहीं समझा पा रही है, तो कैसे सही होगा काम? उसके बहुत से रीज़न है। जब तक उसमें राजनीतिक, जैसे ही कोई आंदोलन में जब तक राजनीतिक लेवल पे आदमी जब उतरने लगता है तो उसमें इस तरीके की दिक्कत आती है। सरकार जब कुछ समझाती है तो उस पर 4 तरह के प्रश्न उठते हैं, फिर वो 4 प्रश्न का मुद्दा लेके बैठते हैं और फिर उसके बाद फिर सरकार उनको उस 4 का जवाब जब तक देती है तब तक 8 नए मुद्दे तैयार हो जाते हैं उसी में से। ऐसा क्या, इसके पहले भी तो सरकारें थी ना उत्तर प्रदेश में, अटल बिहारी वाजपेयी खुद कह सकते हैं व्यापारिक वर्ग खुश नहीं है, ऐसा है। हाँ, व्यापारिक वर्ग तो एकदम नहीं खुश है, क्योंकि हम लोग भी जीएसटी प्रोफेशन से हैं। हर तरीके के आदमी बात करता है, क्योंकि किसान तो कह रहे किसान भी खुश नहीं है। किसान खुश कैसे होगा? उस हिसाब से बिल में जो अमेंडमेंट उसको चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से तो खुश होगा ही नहीं। जो वो चाह रहा है वो हो नहीं रहा, उसके हिसाब से बिल वापस ले लीजिए। लेकिन सरकार तो कह रही अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन सिर्फ काफ़ी कागज में, वो तो हम लोग को, वो तो आपको पता होगा और हम लोग को पता, जो ग्राउंड लेवल पे काम करे उसको पता है क्या दिन है। आए हैं कि नहीं आए? नहीं, कोई दिन नहीं आया। आपको बताओ? कोई दिन नहीं आए, हम लोग बहुत परेशान हैं, पहले भी थे अभी भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है, कोई राज्य नहीं। गैया का राज है, बस गैया को कुछ ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आदमी भूखे मर जाए कोई दिक्कत नहीं। गौशाले में भी गाय मर रही हैं। बस वो गाँव, ये पशु की राजनीति, वो किसान की राजनीति है और कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं होना इसमें। वो लोग भी अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हर साल लाखों लोग सुसाइड करते हैं, हर किसान सुसाइड करते हैं। किसान की कोई फर्क नहीं समझ सकता। किसान की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसपे हर राजनीतिक पार्टी से रोटी सेकती है और कुछ नहीं। किसान पहले भी भूखा नंगा था, आज भी भूखा नंगा और कल भी रहेगा और कुछ नहीं होना है। सरकार तो कह रही किसानों की पार्टी है, बीजेपी तो कहती है किसानों की पार्टी है। कहने को कोई कुछ भी कह दे यार। तुम्हें क्या लगता है? किसान को सिर्फ जो है खाली संतावना दी जा रही है, एक्चुअल में उनका कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे पहले भी थे और रहेंगे भी वो। बस वो लाठी डंडे सब खाएंगे बेचारे, रहेंगे जब तक मीडिएटर कोई स्ट्रांग नहीं रहेगा। इसमें मीडिएटर कोई नहीं, उन्हीं का कोई किसान आंदोलन और टिकैत जी हैं वही अगुवाई कर रहे हैं, और कुछ तो मेरे हिसाब से ऐसा है नहीं। यहाँ भी एक युवा है, उससे पूछ लेते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन में कुछ होगा कि ऐसे ही चलेगा? नहीं होगा। क्यों भाई? जब सरकार वापस लेने को तैयार है, आप मान नहीं रहे हैं, तो इसके लिए कोई क्या करेगा? सरकार वापस लेने को तैयार है, 1.5 साल के लिए विड्रॉ करने के लिए तैयार है। 1.5 साल बाद क्या होगा? 1.5 साल बाद जो संशोधन कहे जाएंगे वो लागू होंगे। सरकार, किसान तो ये कह रहे हैं कि पहले आप
हटा दीजिए, कानून निरस्त कर लीजिए, फिर बैठक कर लीजिए और जो तय होगा फिर कानून बना दीजिए। लेकिन उसके पीछे एक बहुत मोटी फंडिंग है। 700 करोड़ रुपए के मालिक हैं राकेश टिकैत। कहाँ से आया है? यही तो जनता ये डिटेल आपके पास कहाँ से आई? ये डिटेल आपकी मीडिया ने दी है। कौन सी मीडिया ने? आपकी मीडिया ने। अरे हमारी कौन सी मीडिया है? आप बताओ कौन से चैनल पे देखे आप? ये डिटेल मीडिया ने दी है। ये दर्शकों को आप बताओ कहाँ से पढ़े, कहाँ से देखे? सोशल मीडिया पे आप देख। ऐसा नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो नहीं पढ़ लिया? नहीं, फेसबुक यूनिवर्सिटी से नहीं। पढ़े कहाँ से ये चीज़? 700 करोड़ रुपए का। ये 700 करोड़ रुपए का डाटा आपके पास आया कहाँ से? इसको छोड़ दीजिए, जो भी फंडिंग हो रही है 700 करोड़ का डाटा आया कहाँ आपके पास? कहीं से फंडिंग तो मिल रही है। किसको? इस आंदोलन को कहीं से फंडिंग तो मिल रही, बिना फंडिंग के तो चल नहीं तो रहा। अपना गेहूं, धान, राशन सब घर से लेके आ रहे हैं। किसान उसमें कहाँ है? अच्छा वो सब छोड़, खाली पंजाब के ही किसान को दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर जगह किसान है। महाराष्ट्र में शिवसेना इसके समर्थन में खड़ी हुई थी। संजय राउत ने बयान दिए थे और संजय राउत वहाँ जाके उनकी गोदी में बैठते जाके, तो इसके लिए कोई क्या करेगा? ये पूरा आंदोलन एक लाइन में अगर समझे तो राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित? बिल्कुल। क्यों भाई? राकेश टिकैत के राजनेता नहीं है। 2014 में लोकदल से चुनाव लड़े थे। जरूरी है कि जो कोई राजनेता है तो क्या कहते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता अपने हक में? ये कोई जरूरी नहीं किसान है। नेता नहीं हो सकता? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है। नहीं, जो आप कह रहे हैं उसका हम समर्थन कर रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि नेता धरना नहीं दे सकता। तो फिर धरना देना तो क्या दिक्कत? ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित। भैया क्या लगता है जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसका कुछ होगा कि चलता रहेगा ऐसे ही? भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही तो चलता रहेगा। गवर्नमेंट आके बात तो करेगा इस किसानों से। भाई कोई तकलीफ अगर आपको है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवा देगा नहीं देगा? भाई आप गृह मंत्री हो, कोई मंत्री जाके बात तो करे उनसे कम से कम। लेकिन सरकार तो ये कह रही है, वहाँ जो लोग बैठे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं, विधायक भी कह रहे हैं कि वो तो देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। देशद्रोही कौन है यार? किसानों को बताया जा रहा है। यार भाई बात कर रहे हो यार, वो शेर सुनिए। नहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। वो शेर सुनिए। हमें तो अब तो लूटा घरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। आदमी अब तोते मार खाता है क्या? किससे मार खाता है? भाई किसान ये चाय हम लेने जा रहे हैं, अगर हमको कहेगा चाय नहीं पसंद है नहीं लेंगे, चले आएंगे। भाई उनको चीज़ नहीं पसंद है जो आप दे रहे हो, वापस कर लो, नहीं लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ऐसा क्यों, सरकार क्यों अड़ी हुई है? आपको क्या लगता है क्या होगा? हिटलर सही। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि किसान राजनीति कर रहे हैं। नहीं भाई, हर आदमी का अपना ओपिनियन है। और जब खाने को नहीं मिलेगा तो किसान पास जाएंगे। वो तो साला खा लेगा, हम कहाँ खाएंगे? वो तो बोगे खा लेगा, हम कैसे खाएंगे? जब वो देगा तभी तो हम खाएंगे। तो क्या लगता है आपको? क्या जब वो देगा तभी तो हम खाएंगे। बताइए, देगा तभी तो खाएंगे। हम भी एक किसानी हैं, हम कोई और नहीं है। हम भी एक किसानी हैं और बेल्ट आपकी मैंगो बेल्ट से ही आते हैं। ये बताओ आप, गेहूं कब बोया जाता है? हम आम के किसान हैं, हमसे आम की बात पूछिए। आप आम के किसान हैं। भैया आप किसान उसान हैं? नहीं सर, हम किसान नहीं ना सर। किसान नहीं है। किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो जो है कैसा चलेगा कि रुकेगा, क्या होगा? अब ये उनकी मांगे, 3 बिल की मांगे होगी तो मान जाएंगे मोदी जी, तो हो सकता है खत्म हो जाए, और नहीं तो चलता रहेगा। क्या लग रहा है कि किसानों को कुछ रास्ता मिलेगा कि बस ऐसे ही चलता रहेगा? तो मोदी के हाथ में है, वो रास्ता निकालेंगे भैया। बिल पास होगा तो देखा जाएगा भैया। बिल पास हो गया? बिल तो पास हो गया। पास हो गया तो पास होना ही है। अब उसका रिजल्ट निकलना है, क्या निकल रहा है नहीं निकलेगा। अब देखिए, क्योंकि आप जब किसान नहीं देंगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? जब किसान इतना महंगाई हो जाएगी तो क्या होगा देश का? भैया कैसे हैं ये बताइए, किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है क्या होगा उसका? नहीं बताएंगे, भाग गए। बताओ तो देखिए आप भाई साहब, ये बताइए जो किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है उसका कुछ होगा कि ऐसे चलता रहेगा? नहीं, ऐसा है, देखिए किसानों का जो धरना प्रदर्शन है ना, वो कहीं न कहीं देश के लिए तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जब सरकार कह रही है कि भाई उनकी समस्याओं को ध्यान दिया जाएगा, बात किया उनको करना चाहिए प्लेटफॉर्म पे आके, लेकिन ये जो अराजकता लोग फैला रहे हैं, ये कहीं न कहीं ये नहीं लगता है वो एक्चुअल में किसान होंगे। क्या है वो? हाँ, कौन लोग हैं? नहीं, अब वह कौन लोग हैं, अब ये तो नहीं है भाई। एक्चुअली देखिए, किसान तो भाई किसी के बहकावे में भी आ सकते, किसान भी हो सकते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है किसान है कि नहीं? किसान तो होते भाई, किसान होते तो जब सरकार बार बार ये कह रही है कि भाई नियम कानून
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सरकार तो ये भी कही थी कि आय दोगुनी कर देंगे 2020 में। हाँ आय तो दोगुनी नहीं हुई। नहीं, आय दोगुनी नहीं हुई। अब ये तो कैसे किसान मान ले सरकार की बात? नहीं, देखिए सरकार जो भी वादा करती है तो कहीं न कहीं सरकार तो ये भी कहती है कि एमएसपी पे धान खरीदा जाएगा, खरीदा ही नहीं जा रहा है बहुत जगह तो। नहीं, ऐसा नहीं है, खरीदा जा रहा है। कहाँ पे? अब देखो हम किसानों भाई का- किसान हैं नहीं। किसान सुनिए, आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं तो फाइनेंशियल सेक्टर का काम करता हूँ। फाइनेंशियल सेक्टर के काम करते हैं। अगर फाइनेंशियल सेक्टर में कोई दिक्कत आएगी तो आप जानेंगे, हाँ निश्चित जानेंगे। किसान से तो पूछा नहीं जाएगा। नहीं, बात तो सही है। किसान को दिक्कत आई है तो किसान जब कह रहा है कि दिक्कत है तो क्यों नहीं माना जा रहा तो है? भाई किसान की दिक्कत है तो भाई न्यायालय में भी ये बात जब चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बताइए, उनकी बातों कानून को समझ रहा है। कानून तो न्यायालय बनाता नहीं है, बनाती तो सरकार है। नहीं, सरकार जरूर बनाती है, एकदम सही कह रहे तो हैं। फिर सरकार से जब वोट किसान सरकार को दिया है, सरकार को बनाया है और कानून भी सरकार बनाई है तो न्यायालय क्यों जाएगा? वो तो किसान सरकार के पास जाएगा ना। सरकार के पास जाना चाहिए और जा भी रही हैं लोग, जा भी सरकार मान क्यों नहीं रही है? तो सरकार मानी नहीं। अभी कहाँ, अभी तो यही हुआ कि लागू कहाँ हम कर रहे हैं भैया। अभी प्लेटफॉर्म पे आइए, बात करिए। सरकार तो इनके नेताओं को जाके बात करना चाहिए ना वहाँ पे। किसान का ये कहना है कि पहले कानून को आप निरस्त कर दीजिए, फिर बैठ के बात कर लीजिए और जो सही होगा कानून बना दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? आपकी सही है, किसानों का ये कहना है कानून निरस्त कर दीजिए। देखिए कोई भी कानून अगर पास होता है, कानून लागू नहीं तो निरस्त कर दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे भाई, तो कानून अगर पास हुआ है तो विपक्ष के पार्टियां के लोग भी तो होते हैं उस कानून पास करने के। ऐसा तो है नहीं अकेले इन्होंने पास कर दिया। सरकार जो मतलब तो सबकी सहमति होगी, जो तभी किसान तो पास हुआ। है, जो किसान है वो तो सरकार से कह रहे हैं ना कि सरकार निरस्त कर दे। सरकार तो निरस्त कर सकती है, विपक्ष भी कह रहा है निरस्त कर दे। वो कर सकती है, सरकार को करना भाई। कहा जा रहा है कि अडानी और अंबानी को फायदा देने के लिए कानून निरस्त नहीं किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अडानी अंबानी का तो सीधे सीधे कह रहे हैं। यह एक देश में ह्यूमर भी फैलाया जाता है कि हाँ अडानी, हम तो देखो बीजेपी की बात नहीं कहते हैं। हम खुद फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं। आज मैं कर्मठी हूँ, काम कर रहा हूँ तो काम की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन अब कोई सरकार के भरोसे ही बैठा रहे कि हमारा सरकारी सब कुछ चला है तो कहीं ना कहीं वो तो गलत है ना। तुम्हें क्या लगता है? सर अब जाहिर सी बात है, मतलब यूथ है तो हम लोग को लगता है कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं खाली ये लोग बस अपने फ़ायदे के लिए। कौन? किसान? सर किसान तो अब यहाँ पे देखने से लग रहा है कि मतलब ये किसान हो नहीं सकते हैं पहली बात तो, कैसे? जो दिल्ली में हुआ। ये बताओ, किसान को पहचानने के लिए आपके पास कौन से मापदंड है? सर किसान को मापदंड ये है कि हमारे घर में भी खेती होती है, देख रहे हैं हमारे घर पे जो किसान है कहाँ के रहने वाले हो आप? बस्ती डिजे के। बस्ती के? जी सर। अच्छा, किस चीज़ की खेती होती है आपकी? हमारे यहाँ पे गेहूँ की होती है, धान की, गन्ने की होती है। कब होती है खेती? कौन कौन से महीने में होती है? सर गेहूँ की यूजुअली गर्मी के टाइम में होती है और गन्ना तो सर मतलब लगता है ठंडी के टाइम में कटाई होती है, मिल पे जाता है। और धान भी पैडी भी लगता है बारिश के टाइम में। अच्छा, जी सर। देखिए युवा बता रहा है कुछ। हाँ, फिर बताओ आप। हाँ तो सर यही लग रहा है कि मतलब जो किसान लोग इतना मॉडिफाई करके अपने व्हीकल्स को लेकर आए दिल्ली में और इस तरह राइड्स कर रहे हैं, इस तरह रेड फोर्ट पे जाकर फ्लैग के साथ किया। वो तो एक दिन की है ना, 26 जनवरी को। हाँ सर, लेकिन एक दिन मैटर करता है सर। वो अब और बाकी दिन जो बैठे रहे उन लोग? तो बाकी दिन बैठे वो प्रोपेगेंडा था खाली, अच्छा, वो खाली प्रोपेगेंडा था। कैसे? इसमें किसान थे लेकिन 95% जो है वो राइटर्स थे और 5% किसान थे जो 95%? राइटर्स थे। राइट्स करने के लिए खाली आए हुए थे, वो कहीं से बाहर से फंडेड थे और जो खाली बस 5% थे वो अपने किसान थे। सरकार जो फंडिंग है उसको क्यों नहीं पकड़ पा रही है? अब सर वो नहीं पकड़ पा रही, उसका रीज़न तो क्या ही बताया जाए, कितनी चीज़ें हमारी कंट्री में। दीप संधू है जो पूरे इसका करता धरता माना जा रहा है, उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी का करीबी है। सर करीबी तो ऐसे राहुल गांधी के भी निकले हुए थे जिन्होंने फोटो तो मोदी जी के साथ और अमित शाह जी के साथ आई है उसकी। हाँ वो तो है, सनी देओल जी के साथ भी आई है। हाँ सर वो तो है। अब बताया जाए उसका 2.5 किलो का हाथ जो है वो सनी देओल का ही है। वही सर, किसी न किसी का प्रोपेगेंडा है ये। और मतलब खाली इतना हम लोग को पता है कि हम लोग किसान नहीं, ये जो कर रहे हैं ये किसान थे मतलब कुछ एक, लेकिन मेजॉरिटी प्रोपेगेंडा बनाने के लिए किया गया इस तरह। मेजॉरिटी प्रोपेगेंडा बनाने के लिए किया गया। देखिए मैं राजधानी लखनऊ में था और इस तरीके से तमाम लोगों से बात कर रहा था ग्राउंड जीरो पे कि आखिर जनता जो है लखनऊ की वो क्या समझती है इस कानून को लेकर, खासकर इस मुद्दे को लेकर कि आखिर किसानों का आंदोलन आगे चलकर क्या होगा, किस रास्ते पर जाएगा और उसका किसानों का जो है फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, सरकार की बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता से बात कर रहे थे और जनता का मूड जान रहे थे। तो आप देख रहे थे न्यूज़ नशा का स्पेशल शो का मूड बा। तो जनता की यह मूड बा कि किसानों के आंदोलन जो चल रहा है उसमें दो तरह के मूड आवता है। एक तो लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है और दूसरे लोग कह रहे हैं कि सरकार का तानाशाही है। बाकी आप तय कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सरकार की तानाशाही है या किसानों का प्रोपेगेंडा है।
आप देख रहे थे न्यूज़ दशा का स्पेशल शो का मूडबा। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।